हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ मृत्युंजय। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। इस वीडियो में हम व्हाट इज मोल कॉन्सेप्ट एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द मोल कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ द मोल कॉन्सेप्ट एंड कुछ न्यूमेरिकल को देखेंगे। तो आइए देखते हैं हम पहले व्हाट इज मोल कॉन्सेप्ट। फिर पहला हमारा टॉपिक है व्हाट इज मोल कॉन्सेप्ट, दूसरा है हमारा यूटिलिटी ऑफ मोल कॉन्सेप्ट, यूटिलिटी ऑफ मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट। तीसरा है हमारे पास फॉर्मूला निकालेंगे, हाउ टू फाइंड फॉर्मूला ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। चौथा हमारा है न्यूमेरिकल, जो कि इस पार्ट का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट सब कर लेते हैं लेकिन फॉर्मूला भी सब लोग को पता रहता है, लेकिन वो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो चलिए पहले हम टॉपिक पर चलते हैं, व्हाट इज मोल कॉन्सेप्ट। तो आइए देखते हैं, हमारा जो पहला टॉपिक है वो है वन मोल। वन मोल को डिफाइन किया जाता है। तो पहले हम कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं वन मोल होता क्या है। जैसे आप बैंक में जाते हैं, आप वहाँ पर सिक्का देखते हैं, तो क्या वहाँ पर जितने सारे, मान लीजिए 1,00,000 सिक्के हैं, क्या उसको 1 2 3 4 5 6 करके काउंट किया जाता है? नहीं किया जाता है। तो सिक्के को काउंट कैसे किया जाता है? पहले हम एक सिक्का लेते हैं, उसका वजन देखते हैं, फिर 1 किलो सिक्का लेते हैं, उसका वजन देखते हैं। तो 1 किलो सिक्के में जितना सिक्का होता है उसी से 1,00,000 सिक्के को हम काउंट कर लेते हैं। जैसे 1 किलो में 50 सिक्का, तो 1 टन में कितना सिक्का होगा? मान लीजिए 1,00,000। तो उसी से हम एक सिक्के के वजन से हम सारी सिक्के निकाल सकते हैं। उसी के हिसाब से जैसे हमारे पास मास ऑफ कॉइन, सिक्का का वजन बराबर नंबर ऑफ कॉइन। अगर 1 किलो सिक्का है उसमें 50 सिक्के चढ़ते हैं, तो उसी से हम पता कर लेते हैं कि 1 टन सिक्के में, 1 टन वजन में कितने सिक्के होंगे। इसी से हमें पता चलता है मास ऑफ कॉइन से नंबर ऑफ कॉइन। तो पूछेंगे भैया इससे क्या पता चल गया? तो इसी से पता चलता है कि मास ऑफ एलिमेंट जो होता है, जो एलिमेंट का मास होता है, उसी से पता चलता है नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल या आयन कितने हमारे पास हैं। मास ऑफ एलिमेंट या कंपाउंड कह सकते हैं, एलिमेंट या कंपाउंड। एलिमेंट या कंपाउंड से हमें पता चलता है कि नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल, आयन कितने हैं। तो वन मोल का हम डिफाइन कर लेते हैं। वैसे तो होता है वन मोल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। बट हमें लिखना क्या है? वन मोल ऑफ एनी स्पीसीज, वन मोल ऑफ एनी स्पीसीज ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल की कोई भी स्पीसीज, चाहे वह एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल हो और चाहे आयन हो, is that quantity of mass in which contains इतना पार्टिकल। अब पूछेंगे कि ये हमारे पास क्या होता है? तो हमारे पास होता है अवागाड्रो नंबर। अवागाड्रो नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, उसी को कहते हैं अवागाड्रो नंबर। तो वन मोल हमें डिफाइन हो गया कि अगर हमको सिक्का पता करना है, अगर एक कॉइन पता करना है, तो हम पहले एक कॉइन का वजन देखेंगे, फिर 1 किलो सिक्का वजन करेंगे, फिर उसमें पता करेंगे कितना कॉइन है। उसी के हिसाब से हम पूरा पता कर लेंगे कि 1,00,000 टन वजन में कितने सिक्के होंगे। तो कोई कॉइन को काउंट नहीं करता है। वैसे मास ऑफ एलिमेंट, मान लीजिए मास हमारे पास H2O है, पानी है मान लीजिए, H2O का कितना ग्राम होता है? 18 होता है। ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 2, 18 हो गया हमारे पास। तो अब कैसे पता करेंगे कि कितना मोल है? तो इसी को कह देते हैं 1 मोल ऑफ वाटर। इसी को बता दिया जाता है कि क्या है? 1 मोल ऑफ वाटर। 1 मोल पानी को हम डिफाइन कर दिए हैं कि जो होता है 1 मोल ऑफ वाटर इक्वल टू 18 ग्राम, ऐसे हम डिफाइन करते हैं। तो आइए चलते हैं हम अपने सेकेंड टॉपिक पर, जो कि है यूटिलिटी ऑफ द मोल कॉन्सेप्ट। हमारा जो सेकेंड टॉपिक है दैट इज यूटिलिटी ऑफ द मोल कॉन्सेप्ट। तो हमें इसमें मोल कॉन्सेप्ट की यूटिलिटी पढ़ना है। मोल कॉन्सेप्ट क्या क्या करता है, उसकी क्या फीचर्स हैं, क्या उसके मेरिट्स हैं। तो आइए पढ़ते हैं उसका। नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस, नंबर ऑफ द मोल ऑफ सब्सटेंस, वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ द एलिमेंट्री पार्टिकल। अभी हम आपको बताए थे कि मोल कॉन्सेप्ट क्या करता है, जिसे नंबर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स को बताता है। जैसे अब हमारे पास H2O में हो गए 18 ग्राम, H2O में हो गए 18 ग्राम, तो ये कितना मोल हो गया? 1 मोल।
अगर यहाँ पर हो गया 2H2O तो ये हो गया 2 मोल। तो मतलब ये नंबर ऑफ द एलिमेंट्री पार्टिकल्स को बताता है कितना है। अब इसमें जैसे ऑक्सीजन हो गया तो ये हो गया 1 मोल, ये हो गया 2O तो यहाँ हो गया 2 मोल। तो ये हमें नंबर ऑफ द एलिमेंट्री पार्टिकल्स को दिखाता है। तो ऐसे आते हैं हम अपने सेकंड पर। सेकंड जो है हमारा 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल गैस चाहे वो कोई भी हो, तो 1 मोल गैस ऑक्युपाइज 22.4 लीटर एट STP, 22.4 लीटर एट STP। यह हमें बताता है STP क्या होता है। तो STP जो होता है हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। STP जो होता है हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है। तो टेम्परेचर कितना होता है STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ये होता है 273 केल्विन, ये हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है। और प्रेशर कितना होता है, प्रेशर होता है हमारा 1 atm, 1 atm हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है और टेम्परेचर होता है 273 केल्विन। तो यही बताता है कि 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल गैस क्या कितना ऑक्युपाइड करता है 22.4 लीटर। 1 मोल गैस जो गैस होती है 1 मोल वो 22.4 लीटर ऑक्युपाई करती है। तो आइए तीसरा देखते हैं 1 मोल ऑफ एनी गैसेस, 1 मोल कोई भी गैस हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, सल्फर हो, ऑक्युपाइज सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर। अभी हम बताया ना कि सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर ऑक्युपाइज सेम वॉल्यूम। कोई भी गैस हो सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर पर सेम ही वॉल्यूम रहेगा। अगर ऑक्सीजन रहे तो ऑक्सीजन भी अगर इतना टेम्परेचर दिया जाए और 1 atm प्रेशर दिया जाए तो वो भी उतना ही होगा जितना कितना होगा, जितना हाइड्रोजन होगा, जितना अदर गैसेस होंगी। तो हम यूटिलिटी ऑफ द मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हमको लगता नहीं है कि कोई टीचर बताता होगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि है हमारा फॉर्मूला। थर्ड टॉपिक पर दैट इज फॉर्मूला। फॉर्मूला निकालेंगे अभी हम, देखिए फॉर्मूला इसमें निकालना पड़ता है नंबर ऑफ मोल निकालने का पहला फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल निकालने का पहला फॉर्मूला है गिवन मास। गिवन मास आपको जो भी वैल्यू दी रहेगी उसको कहते हैं गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। जो मॉलिक्यूल होगा उसका मास, इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं, इसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं। फिर जो हमारा दूसरा फॉर्मूला होता है, ये तो पहला फॉर्मूला हो गया, जो दूसरा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स का, नंबर ऑफ मोल, ये होता है नंबर ऑफ द पार्टिकल, नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल, इसको कहते हैं गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन अवागाड्रो नंबर। अभी हम आपको बताए थे अवागाड्रो नंबर क्या होता है। अवागाड्रो नंबर इसको डिनोट करते हैं कैपिटल N से। जो अवागाड्रो नंबर होता है ये डिनोशन होता है N/A। तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला। यही दो फॉर्मूले लगाकर हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स को देखते हैं, कुछ NCERT न्यूमेरिकल को देखते हैं। तो आइए, पहला एग्जांपल है हाउ मेनी मोल आर इन 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम। तो हमारे पास पहला एग्जांपल है। तो गिवन मास कितना है हमारे पास, गिवन मास है, गिवन मास इज इक्वल टू 5 ग्राम। गिवन मास को लिखा जा सकता है स्मॉल m। तो हमारे पास और हमारे पास मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा। देखिए आपको अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको मॉलिक्यूलर मास दिया रहेगा, लेकिन हम कहेंगे कि आप 20 तक याद करके जाइएगा। जैसे होता है हा ही ली बी ब स नौ फनी ना मग अलसी अरे काका, ये 20 तक हो गया। तो 20 तक आप लोग याद कर लीजिएगा। वैसे दिया रहता है मॉलिक्यूलर मास, लेकिन हम कह रहे हैं आप लोग याद कर लीजिएगा। मॉलिक्यूलर मास
इक्वल टू 40 दिया गया है हमारे पास। ए हो गया कैपिटल एम। ये डायरेक्ट फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं। तो होता है हमारे पास एन इक्वल टू स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम। स्मॉल एम दिया गया है 5 ग्राम, कैपिटल एम है 40। उसके बाद इसको निकाल देंगे, हो जाएगा कितना हो जाएगा देख ही लेते हैं हम, 0.125। पहले आ जाएगा 1/8, इसको बाद हो जाए 0.125 मोल। तो नंबर ऑफ मोल कितना आ गया 0.125। तो ये ऐसे हमारे पास कुछ एग्जांपल होते हैं। आगे इसको मिटाकर देखते हैं। अब इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन आएगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसके लिए हम अवागाड्रो नंबर हमें आना चाहिए। तो अवागाड्रो नंबर क्या होता है देख लेते हैं। जैसे हमारे पास ए हम नंबर जानते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। देखिए यही नंबर व्हेन इट रिप्रेजेंट जब यही रिप्रेजेंट करता है क्या, रिप्रेजेंट मोल। अगर यही मोल को रिप्रेजेंट करने लगे, इसी को कहते हैं कॉल्ड अवागाद्रो नंबर। अवागाद्रो नंबर जब यही नंबर मोल को रिप्रेजेंट करने लगे, इसी को कहते हैं अवागाद्रो नंबर। जैसे मान लीजिए हमारे पास ऑक्सीजन है, इसको कहते हैं 1 एटम, 1 मोल कहेंगे। लेकिन जब कहेंगे यही 6.022 इंटू 10⁻23 मोल, इसको 1 मोल को ही कहेंगे। मान लीजिए यहीं पर आ गया O2, इसको कहते हैं 1 इसको भी 1 मोल कहते हैं। लेकिन इसी को इसके मतलब कि लैंग्वेज में क्या कहेंगे, इट मीन्स 022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। इसका मतलब हो गया इट मीन्स इसको मोल कहेंगे, इसको मॉलिक्यूल कहेंगे। बस यही डिफरेंस होता है अवागाड्रो नंबर। जब मोल तो दोनों को हो गया, इट मीन्स 1 मोल। जब दिया रहे ऑक्सीजन और O2, ये मोल है मतलब ये एटम है, ये मॉलिक्यूल है। तो यहीं पर इसको डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा एटम, यहाँ पर हो जाएगा एटम, यहाँ पर हो जाएगा मॉलिक्यूल। इतने नंबर ऑफ एटम है, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं। तो आइए देखते हैं हमारी जो बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं। हम ऐसे 2 क्वेश्चन बताएंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग छोड़ कर मत जाइएगा, आप वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यह क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर S8 प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर। तो हम डायरेक्ट बता रहे हैं, जो गिवन है, गिवन जो है ये पहला है स्मॉल एम, गिवन मास। स्मॉल एम को क्या कहते हैं, गिवन मास। ये तो है हमारे पास 16 ग्राम जो हमारे पास है। अब कैपिटल एम का क्या मतलब होता है, मॉलिक्यूलर मास। तो हमारे पास S8 है मॉलिक्यूल। तो एक दिया गया है एटॉमिक मास ऑफ सल्फर का एक वैल्यू होती है 32। तो हमारे पास S8 है, तो 32 इंटू 8 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 256 ग्राम। तो अब हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए गिवन मास 16 अपॉन मॉलिक्यूलर मास 256। तो अगर हम इसको निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.0625। यहीं पर हमारे पास आ जाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया, S8 मतलब हो गया 32 इंटू 8। 32 इंटू 8 किए तो हमारे पास आ गया 256। 256 को अगर निकाले हम तो उसके बाद आ गया नंबर ऑफ मोल निकालना है हमें। तो नंबर ऑफ मोल निकालनी है 0.0625 मोल ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल हो गया हमारे पास। तो फिर उसके बाद देखते हैं, ये आप नोट डाउन कर लिए होंगे। 1 मोल ऑफ सल्फर, देखिए
1 मोल ऑफ सल्फर में होता है, सल्फर 1 मोल ऑफ सल्फर में होता है 6.022 इंटू 10⁻23 मोल। एटम या मॉलिक्यूल। तो लेकिन हमारे पास S8 का निकालना है, तो S8 में नंबर ऑफ मोल कितना है 0.0625। इसको पहले इरेज कर देते हैं, इरेज करके तब उसके बाद निकालते हैं, फिर हो जाएगा। ऊपर वाला इरेज कर दे रहे हैं, 0.0625 आया है। हमारे पास कितना आया है, यहाँ लिख ले रहे हैं नंबर ऑफ मोल स्मॉल एन 0.0625 मोल ऑफ सल्फर। फिर हमें निकालना है तो 0.0625 मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना होगा, ये हो जाएगा। हमें कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना था, तो इतने मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, तो यही हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 0.0625 मोल। अब यही हम मल्टीप्लाई, देखिए हम इसको मल्टीप्लाई क्यों किए आप लोग को अभी हम बताते हैं। जैसे एक के लिए हमारे पास इतना आ गया, एक के लिए इतना आ गया, तो अब हम अगर यही देख रहे हैं इतने के लिए निकालना है तो हमेशा 1/6.022 इंटू 10⁻23 होता है। लेकिन जब इतना के लिए निकालना है तो यही मल्टीप्लाई कर दिया जाता है 0.0625। अब समझ गए होंगे, पहले इतना था हमारे पास, इतना था एक के लिए था, लेकिन अब 1 मोल ऑफ सल्फर के लिए निकालना है तो 1/6.022 इंटू 10⁻23 हो जाएगा। फिर यही नंबर हम जाके यही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 0.0625 मोल। तो अब ये मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है हमारे पास 3.76 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल। यही हमें निकालना था, कितना आ गया 3.76 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ अल्युमिनियम आयन प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ अल्युमिनियम ऑक्साइड। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इसको दो तरीके से बताएंगे, पहला ये शॉर्ट ट्रिक है और सेकंड जो हमारा होगा लॉन्ग होगा। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक अच्छा लगे शॉर्ट ट्रिक करिएगा, अगर लॉन्ग मेथड अच्छा लगे तो लॉन्ग वाला करिएगा। तो ये चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम आपको बताए थे एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला था, एक था स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम और दूसरा था हमारे पास फॉर्मूला स्मॉल एन इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन एन ए। पहला वाला था गिवन मास अपॉन मॉलिकुलर मास, दूसरा था हमारा अवोगाड्रो नंबर था और गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स था। तो आइए इसी फॉर्मूले को हम एक ट्रिक दे देते हैं एम अपॉन कैपिटल एम, क्योंकि दोनों ही नंबर ऑफ मोल निकालते हैं, एन अपॉन एन ए। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। अब इसको हम कर देते हैं रफ। तो अब हम देखते हैं हमारे पास इसमें वैल्यू क्या क्या दी गई है। तो पहले वैल्यू दी गई थी गिवन मास स्मॉल एम इक्वल टू, यहाँ पर गिवन लिख देंगे, गिवन जो हमारे पास स्मॉल एम था ए है 0.051 ग्राम। ये हमारे पास ये हो गया। ये हमारे पास फॉर्मूला है स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम इक्वल टू एन बाई एन ए। तो हमारे पास फॉर्मूला हो गया। तो हमारे पास जो एन ए होता है हमें हमेशा पता होता है, एन ए जो होता है ये होता है अवोगाड्रो नंबर। एन ए ये होता है 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट। ये हमेशा हमें पता होता है। अब हमें निकालना है कैपिटल एम। कैपिटल एम कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे Al2O3 से। Al2O3 का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास। अब देखिए हमारे पास दिया रहता है, हमेशा ये दिया रहता है। आप लोग अगर इच्छा हो तो याद कर लीजिएगा, नहीं तो हमें दिया रहता है 20 तक सीरीज आप केमिस्ट्री की जो होती है
पीरियोडिक टेबल की, उसको याद कर लीजिए, नहीं तो दिया रहता है वैसे यूजली। तो हमारे पास हो गया 2 इंटू 27 प्लस 16, ऑक्सीजन का एक वैल्यू होती है 16 और हमारे पास 3 निकालनी है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 27 2 × 54 प्लस 16 इंटू 3 इसको हो गया 48। तो हमारे पास टोटल आ गया 102 यूनिट। तो अब हमारे पास 102 यूनिट, स्मॉल एम भी कैपिटल एम भी आ गया, स्मॉल एम दिया गया है या नहीं दिया गया, हम पहले निकाल लेंगे नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल्स या आयन। अब इसको हम इरेज कर देते हैं, लिख लेते हैं एक जगह पर, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो हमारे पास आ गया कैपिटल एम, जो आ गया वो आ गया 102 यूनिट। तो अब हम निकाल लेते हैं यहाँ से n इक्वल टू एन ए इंटू स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम। तो हो जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 0.051 अपॉन 102। जब ये सब डिवाइड करेंगे टोटल तो हमारे पास आ जाएगा 3.011 इंटू 10 टू द पावर 20। ये हमारे पास आ गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स। देखिए एक पार्टिकल्स में मतलब कि हो गया, इट मीन्स 1 अल्युमिनियम पार्टिकल में प्रेजेंट होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एलिमेंट्स। तो यहीं पर हो गया 2 एल्युमिनियम में जब प्रेजेंट होगा 2 Al प्लस हो गया, Al 3 प्लस। तो यही जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे, इसी नंबर से तो हमें नंबर ऑफ आयन पता चलेगा, जो कि हमें निकालना है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ अल्युमिनियम आयन प्रेजेंट इन इतना ग्राम। तो अभी हमें सारा पता चल गया, n पता चल गया, तो इतना आ गया। तो यही जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 एल्युमिनियम प्लस, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 20 आयन। इतना पता चल गया हमें। जब 2 एल्युमिनियम का निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 20। तो हमारा आंसर हो जाएगा Al3 प्लस। अब ये कहाँ से आया? क्योंकि यहाँ पर हमेशा होता है हमारे पास 23 और यहाँ पर हमारे पास 20 ही आयन है। 20 आयन में 3 प्लस अपना 3 और निकाल दिया बाहर। अल्युमिनियम जब 3 निकाल देगा तभी ये फॉर्मेशन इसका होगा। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट इसी के दूसरे पार्ट पर। अगर ये शॉर्ट ट्रिक है वो लॉन्ग फॉर्म है, ये नहीं अच्छा लगा तो आप उसको देखिए। चलते एक क्वेश्चन हम जो देख रहे हैं आप लोग, ये काफ़ी बड़ा है और कैलकुलेट द नंबर ऑफ अल्युमिनियम आयन प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ अल्युमिनियम ऑक्साइड। अल्युमिनियम ऑक्साइड मतलब होता है Al2O3। तो एटॉमिक मास दिया गया है, अल्युमिनियम का है 27, ऑक्सीजन का है 16 यूनिट। तो आइए निकालते हैं पहले 1 बाई 1। तो हमें क्या करना है, पहले निकालना है मॉलिक्यूलर मास। पहले देखिए गिवन में देखते हैं क्या दिया रहता है। गिवन में हमारे पास कुछ भी नहीं है, बस दिया गया है कि 0.051 ग्राम ऑफ अल्युमिनियम। तो दिया गया है अल्युमिनियम का 0.051 ग्राम, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं पहले मॉलिक्यूलर मास कितना है। मॉलिक्यूलर मास, और किसका मॉलिक्यूलर मास? पहले अल्युमिनियम का। अल्युमिनियम का हो गया यहाँ पर एक का है 27 और हमारे पास यहाँ Al2 है, तो हो जाएगा 27 × 2 मतलब कि 54, 54 आ जाएगा। फिर दूसरा निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ Al2O3 तो हो जाएगा। अल्युमिनियम का है हमारे पास 27 गिवन है। आप लोग एग्जाम में चाहे याद करके जाइएगा चाहे नहीं, लेकिन आपको ये दिया रहेगा अल्युमिनियम का, ऑक्सीजन का, ये सब दिया रहता है। तो अल्युमिनियम का कितना है 27, तो 27 इंटू 2, 27 इंटू 2 क्योंकि यहाँ पर 2 है, प्लस 16 यहाँ पर दूसरा है 16 इंटू 3, तो आ जाएगा 54 प्लस 48, तो हो जाएगा हमारे पास 102 यूनिट। हमारे पास टोटल मॉलिक्यूलर मास आ गया 102। मॉलिक्यूलर मास
अल्युमिनियम का आ गया यहाँ पर 54, तो यहाँ लिख देंगे Al2 का 54 यूनिट, और आ गया Al2O3 का 102 यूनिट। और इसको हम कर देंगे रफ, जो हमारे पास ये एक्स्ट्रा है इसको हम मिटा देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास, निकालना है 0.051 ग्राम ऑफ अल्युमिनियम ऑक्साइड में। तो अगर देख रहे हैं हमारे पास 102 ग्राम of Al2O3 contains 54 ग्राम अल्युमिनियम। 102 ग्राम जो है अल्युमिनियम ऑक्साइड कंटेन कितना करता है, 54 ग्राम अल्युमिनियम। 54 ग्राम, तो इतना कितना कंटेन करेगा, तो 0.051 ग्राम कंटेन होता है। अब देखिए गिवन मास 54 अपॉन मॉलिक्यूलर मास 102 इंटू 0.051, तो आ जाएगा हमारे पास 0.0027 यूनिट। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, हमारे पास आ गया 0.0027 यूनिट। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो पहले इसको 102 ग्राम ऑफ अल्युमिनियम ऑक्साइड कंटेन्स 54 ग्राम ऑफ अल्युमिनियम, तो 0.051 ग्राम 54 बाई 102 इंटू 0.051, तो आगे हमारे पास 0.0027 यूनिट्स। तो इसको नोट डाउन कर लिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, चलते हैं हम यहाँ पर 0.051 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.027 यूनिट। तो अब हम इसको रफ करते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। तो आ गया हमारे पास 0.027 अल्युमिनियम आयन। तो हमारे पास आ गया कितना, कितना आ गया अल्युमिनियम आयन आ गया 0.027 यूनिट, या ग्राम भी लिख सकते हैं। अब यहीं से इसका मेन पार्ट चालू हो रहा है। जैसे देखते हैं कि 27 ग्राम ऑफ अल्युमिनियम। अब यहाँ पर 27 क्यों लिखे, क्योंकि एक मोल है, एक मोल में कितना होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 होता है मोल, या मॉलिक्यूल या एटम या आयन। मान लीजिए 27 ग्राम ऑफ अल्युमिनियम आयन में इतना आयन हो गया, तो हम इतने मतलब आयन में देखेंगे कितना आएगा हमारे पास। तो 0.027 आयन में कितने हमारे पास आयन आएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन 0.027, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 27। आप लोग देख लीजिए 27 ग्राम ऑफ अल्युमिनियम में कितना हो गया 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो अब इसको जब यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ पर, यहाँ नीचे मतलब कि 0.027 आयन में कितने हमारे नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस होंगे अल्युमिनियम के, तो 27 ग्राम में इतने हैं, तो इतने में कितने होंगे, तो इससे डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 27 से, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 20, इतना आ जाएगी यूनिट। तो हमारे पास इतना आ गया, तो हमें पता क्या चला कि कितने नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस हुए। तो यहाँ पर 23 थे, वो यहाँ पर 20 हो गए, तो हमें पता चल गया कि Al3 प्लस अल्युमिनियम जो था अपना 3 प्लस निकाल दिया, तो क्या हुआ, वही हमें नंबर ऑफ आयन का पता देता है। तो यहाँ पर हो जाएगा Al3 प्लस ऑफ अल्युमिनियम आयन प्रेजेंट इन इतना ग्राम ऑफ अल्युमिनियम ऑक्साइड, यही प्रेजेंट है हमारे पास, और आंसर ए है। तो आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।